दिलों में जिंदा रखो बस, और कहीं नहीं। बस दिलों में जिंदा रखो, दिलों से बाहर मत निकालो उसको। ठीक है, अभी तो मोदी जी हैं, जिस दिन योगी जी आ जाएंगे ना, उन मौलानाओं को ना पाकिस्तान भेज देंगे, क्योंकि वो भी राम मंदिर की कमाई पे पलने जा रहे हैं। वो जो कहते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बिरयानी खाए और कंबल ओढ़ के सोए अपने घर पे। मैडम अकेला ज्ञान व्यापी नहीं है। कुतुब मीनार सामने बता रही है कि 43 जन मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार बनाई थी। ये मुगलों ने जितना हिंदुओं पे अत्याचार किया, पलटी मार के मुसलमान बनाए, तो ये सब पूरे देश जानता है, पर अभी दबा के रखा। अब मोदी जी इसको कर रहे हैं ठीक, जो भी है आपके सामने है। मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी नहीं कर रहे, मतलब ये बिल्कुल जनता देख रही है कि सत्य क्या है। ये आप कितना भी छिपा लो, ज्ञान वापी के जो सबूत में निकल रहे हैं बिल्कुल एकदम साफ है। अब तो ज्ञान व्यापी में भी पूजा करने का आदेश दे दिया गया है, उसकी भी अनुमति मिल गई। तो जो भी मिली है वो कोर्ट का आदेश है, उसका बिल्कुल पालन होना चाहिए। तो क्या लगता है भाई, एक मौलाना जी कह रहे थे देश में अब एक भी मस्जिद नहीं टूटने देंगे हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। मस्जिद का और मंदिर का कोई मैटर नहीं है। जो मुगलों ने मंदिर तोड़े और वहाँ मस्जिद बनाई, काशी मथुरा, ये आपके सामने उदाहरण है। और आपके सामने दिल्ली में देखो ना कुतुब मीनार, ये साफ साफ उदाहरण है। तो ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है, सही हो रहा है। बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे साथ गलत किया जा रहा है। अच्छा, जब हिंदुओं पे अत्याचार होता है तब कोई कहीं सब मर जाते हैं सब, और जब और तो कहते हैं कि साहब माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है। हम भी माइनॉरिटी में आते हैं और हम बिल्कुल जो सत्य है उसको मानना पड़ेगा। मस्जिदें गिराकर मंदिर बनाए जा रहे हैं, सही हो रहा है क्या? बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आगरा में देख लीजिए, आगरा में जिस जगह कृष्ण जी का जन्म हुआ था कार्यक्रम में, उस जगह जाने नहीं दिया जाता हिंदुओं को, कदम तक नहीं रखने दिया जाता। क्यों? वो हमारे तो कृष्ण जी की जन्मभूमि है, वो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, कम से कम उस जगह तो जाने दिया जाए। जाने तक नहीं दिया जाता है, वो तुड़वा के मंदिर अब ज्ञान व्यापी में तो अनुमति मिल गई है पूजा करने की। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, पूजा करने की अनुमति मिलनी भी चाहिए। हाँ, बहुत राम मंदिर के बाद फिर अब काशी और मथुरा की बारी है क्या? बिल्कुल 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 होगी, वो चीज भी होगी। केवल धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। पुराणों में भी लिखा गया सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं था, सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अब बाकी लोग कहाँ जाएंगे फिर? कौन? बाकी लोग भी देश में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। बाकी जिस जगह हमारी चीज है वो चीज हमारी ही रहेंगी, जो हमारी है वो हमारी ही रहेंगी। बाकी जो उन्होंने बनवाई है अपने अलग से, वो ठीक है, वहां पर ठीक है। जो हमारी तुड़वा के मंदिरें बनवा रहे हैं, मंदिरें तुड़ के वो बनी है, क्या कहते हैं, मस्जिदें बनी है या मदरसा बना है, XYZ जो भी बना है, उस जगह मंदिर ही आना चाहिए। कह रहे हैं मंदिरें तोड़ के मस्जिदें बनवाई थी, अब फिर मस्जिदें तोड़ के मंदिर बनाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा क्या? देखिए, जहाँ यहाँ खुदा वहाँ खुदा, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा, वहाँ खुदेगा। और हमारे वकील साहब ने कह दिया है, हर मंदिर को लेंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों ने जो क्या बोले, शब्द नहीं है, इन लोगों ने जो घीन भावना करी थी हिंदुओं के साथ, हिंदू अपना हक लेना जानता है। और काशी मथुरा की अब तैयारी है, बस अयोध्या तो हो गया। इतनी और मस्जिदें तोड़ी जाएंगी अब देश में? जितना तोड़ा गया था हम उनको अपना वापस लेंगे, जितना हमारा था हम अपना वापस लेंगे। आपने हमसे लिया था, आपने हमारे आराध्य को चीना था, हम अपने आराध्य की पूजा करना जानते हैं, हम अपने आराध्य को सम्मान देना जानते हैं, तो हम अपना काम करेंगे। हमें आपसे मतलब। लेकिन अभी जैसे कहा जा रहा था कि गलत किया जा रहा है, बाबरी राम मंदिर के लिए भी कहा जा रहा था कि बाबरी तो हमारे दिलों में जिंदा रहेगी, तो वैसी और मस्जिदें भी उनके दिलों में जिंदा रहेगी। हाँ, दिलों में जिंदा रखो बस, और कहीं नहीं। बस दिलों में जिंदा रखो, दिलों से बाहर मत निकालो उसको। हाँ, अच्छा है, दिलों में रखो उसको। हमने तो बनवा दिया, कसमें खाई थी कि राम जी हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और देश की जनता ने, सनातन ने, हिंदुओं ने उस मंदिर का निर्माण कराया है। हिंदुओं ने अपना रक्त बहाया था और उस रक्त की भरपाई करी है। आज राम मंदिर देखिए, लाखों की भीड़ जा रही है, लाखों की भीड़। प्रशासन के पसीने छूट रहे, इतनी भीड़ जा रही है। और ये भक्तों की भीड़ है। कुछ लोग यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने राम जी के निमंत्रण को ठुकराया था, आज उनको लोग ठुकरा रहे हैं। ये राम जी का ही जो है ना, उनके ऊपर। के मोहम्मद साहब जी कह रहे हैं कि अब जो ज्ञान व्यापी है और मथुरा में जो है, वो दोनों बिना किसी लड़ाई के हिंदुओं को दे देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी ने भी कहा है कि भैया कुछ नहीं, चुपचाप दे दो, हमारा था, हम आपसे मांग रहे हैं, नहीं तो कोर्ट सुनवाई करेगा, कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ होगा नहीं। जो मौलाना जी कह रहे थे अब हम एक भी मस्जिद नहीं टूटने देंगे। मौलाना को मैं नहीं जानता, मैं इस पे बोलता ही नहीं। हाँ, वो मौलाना को नहीं जानते, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई साहब? बस ठीक है सब। नहीं, जैसे जिस प्रकार से मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, अब मंदिर फिर से बनाए जा रहे हैं, सही है क्या? नहीं, मंदिर तो बनेगा ही बनेगा, मंदिर तो बनना तय है और बनेगा बनेगा।
कह रहे हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है। कोई गलत नहीं हो रहा, ये ऐसे ही है, बोलते रहते हैं। गलत कुछ भी नहीं हो रहा, सब ठीक हो रहा। सब सही हो रहा है। सब राम मंदिर के फैसले को भी गलत बताया था, कुछ लोगों ने कहा था हिंदुओं की आबादी को देकर फैसला लिया गया था। उनका काम है बताना गलत, वो कितना भी करेंगे, सही भी करेंगे, तभी वो गलत ही बताएगा। ये तो नहीं है कि हिंदुओं की आबादी को देखकर अब काशी और मथुरा में भी फैसला दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू की आबादी तो है ही 80 करोड़। हिंदू की भावना से तो खिलवाड़ थोड़ी ना होगा। 80 करोड़ लोग हैं तो उसका तो भावना को ख्याल, चाहे कोर्ट हो चाहे कहीं भी हो, ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो इसमें बात यही आ जाएगी कि तथ्यों को देखकर नहीं बल्कि हिंदुओं की आबादी को देखकर फैसला कुछ होगा। नहीं है, इससे पहले आप पीछे जाओ, कई साल पहले जाओ, 50 साल पहले जाओ, पहले बाबर ने कितने अत्याचार किया, तो सब ठीक चल रहा। सब ठीक चल रहा है। बिल्कुल ऐसा है। हम लेकिन हम अभी- हम हम दूसरे पे अत्याचार नहीं कर रहे, अपना हक ले रहे हैं। जो पहले हमारे मुगलों ने हमारे साथ अन्याय किया उसको हम फिर से वापस ले रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? कोई बुरा नहीं है। अभी मथुरा में तो अप्रैल तक की सुनवाई रोक दी गई है। वो कोर्ट का आदेश है, जो भी है वो माना जाएगा। भारत एक लोकतंत्र देश है और जो कोर्ट का आदेश होगा हम मानेंगे, मानेंगे। बिल्कुल मानेंगे। और अभी जैसे ज्ञानव्यापी पे चल रहा है तो क्या लगता है कि पक्ष जो फैसला आएगा वो किसके पक्ष में आएगा? वो तो कोर्ट का आदेश है, जो भी आएगा। वहाँ मंदिर था पहले से ही, और ये एएसआई ने भी बता दिया है मंदिर है, तो जो मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। अब एएसआई तो बता रहा है ना, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर था। नहीं, कैसे नहीं मानेंगे? प्रूफ तो मानना पड़ेगा। कोर्ट में जब प्रूफ देना पड़ता है तो वो सत्य बताना पड़ता है, तो वो सत्य है, मंदिर था। और हमारे कई ऐसे मंदिर हैं जो तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई गई, साफ दिख रहा है कि इसको तोड़ के बनाया गया है। तो वो अगर वो वापस फिर से उसी हालत में पैदा हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इनको बड़ा दिल करके उसको अपने आप दे देना चाहिए। अच्छा देखिए, जब मिल रहे हैं सारी चीजें, सबूत मिल रहे हैं, चाहे वो कमल की आकृति हो, शिव जी की हो, हनुमान जी की हो, सारी चीजें मिल रही, तब भी क्यों एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर बार बार प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल वहाँ आप सारे प्रूफ लग रहे हैं। आप दिल्ली में देखो ना, दिल्ली देश की राजधानी है और कुतुब मीनार आपका सामने उदाहरण है ये कितना बड़ा, ये मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो ये सब सामने है कि मंदिरों को तोड़ के मुगलों ने बहुत अत्याचार किए हिंदुओं पे, और आपको सबके सामने है कि हिंदू ने धर्म परिवर्तन भी किया। हमारे पूर्वज राम थे, ये सब सर्वथा सत्य है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर जो कर रही है कोर्ट, बिल्कुल सही कर रही है। सर क्या कहेंगे, के मोहम्मद साहब ने भी कह दिया है कि ज्ञानव्यापी और मथुरा अब हिंदुओं के पक्ष में दे देना चाहिए। बिल्कुल दे देना चाहिए। साक्ष्य मिल गए, बनारस में तो आपने देखा कि जो काशी है वहाँ महादेव मिल गए और आज परमिशन मिल ही गया है वहाँ पूजा का। तो ये तो आंखों के अंधा भी उसको छू के बता देगा कि ये मंदिर है, ठीक है, ज्ञानवापी। अब जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, तो अगर भाईचारा है तो उनको खुद से ही, स्वतः से ही, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां से जो भी कुछ होगा, लेकिन उनको खुद ही भाईचारे में दे देना चाहिए। जब भाई वहाँ साक्ष्य मिल गए, 32 से ज्यादा वहाँ साक्ष्य मिले हैं, मगरमच्छ की सवारी, जो गंगा माँ की सवारी होती है, वो मिला है, और नंदी जी मिले हैं, और बहुत सारे साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो बताते हैं कि हाँ ये मंदिर, मतलब इस ढांचे से पहले यहाँ एक विशाल मंदिर था। एएसआई के सर में भी वही है, लेकिन अभी वो पक्ष कह रहा है कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाई भाईचारा कहाँ है अब तुम्हारा? लेकिन जब साक्ष्य मिल रहे हैं तो साक्ष्यों पर भी अब प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। आप प्रश्न खड़े करो, आपका वो है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जाओ, सुप्रीम कोर्ट से जो भी आएगा वो तुमको मानना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अयोध्या पे खामोशी थी, इस बार खामोशी तोड़ देंगे। भाई तोड़ दो खामोशी। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो तब भी तो कहा जाता है कि हिंदुओं की आबादी को देखकर फैसला लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे सबको भरोसा करना चाहिए। भारत की न्यायपालिका है और मुझे पूरा भरोसा है जो भी फैसला होगा वो जनहित में होगा और राष्ट्र की भलाई के लिए होगा। आज से पहले जो भी फैसला है, अब ये बिल्किस बानो के केस में सब कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। अब जब दोबारा से बिल्किस बानो के गुनहगारों को अंदर कर दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, तो ये तो कहेंगे ही। क्षण भर का इनको दुख लगेगा, क्षण भर का, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन फिर वो भी स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास ये बताता है और इतिहास में सारा कुछ है। कोई ऐसा ही नहीं कह रहा कि भाई कोई आया और मुंह खोल के कुछ भी कह दिया। उसका एएसआई जानती है मैडम, आपके 100 साल का उसका रिकॉर्ड है कि जहाँ पे भी उसने सर्वेक्षण किया है ना, तो वो बिल्कुल 100% उसका 100% बिल्कुल सत्य होता है। तो जिसको एएसआई पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, भाई भरोसा कहाँ करेंगे वो लोग? आप बता दो वो कहाँ करेंगे भरोसा? जो मौलाना जी कह रहे थे कि अब सारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, जाग जाओ मुस्लिम भाइयों, वरना एक भी मस्जिद नहीं बचेगी। कौन मौलाना बोला ऐसा? ओवैसी जी बोल रहे थे। ओवैसी तो मौलाना तो है नहीं वो, खैर वो तो नेता है,
लेकिन एक मौलाना जी का और बयान आया था, कह रहे थे कि जो देश में मस्जिदें हैं, केवल उनको ही टारगेट किया जाए। मैम उन मौलानाओं को बताने जाता हूँ, ठीक है, अभी तो मोदी जी हैं, जिस दिन योगी जी आ जाएंगे ना, उन मौलानाओं को ना पाकिस्तान भेज देंगे, क्योंकि वो अभी राम मंदिर की कमाई पे पलने जा रहे हैं। अब वो भारत के नागरिक है, पाकिस्तान कैसे भेज देंगे आप? जब वो बात ही ऐसे करेंगे तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उनकी यहाँ पे भारत में जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, उनको रहना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, तो यही चलता रहेगा क्या? कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बना रहा है, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनेगा, फिर वो कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम फिर मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देंगे। कितना मस्जिद तोड़ा अभी तक हमने? आप बताओ कितना मस्जिद तोड़ा? लेकिन राम मंदिर बनने का दुख तो है ही ना कुछ लोगों को। सुखी कितने लोग हैं? सुखी तो ज्यादा है ना, 80% लोग सुखी है ना, तो ज्यादा जो मेजोरिटी है वो तो 80% की है ना, तो हम भी खुश हैं। 20% तो पहले भी खुश थे, वो पहले भी वो दुखी थे, वो आज भी दुखी है। भाई हमको तो 2.5 एकड़ मिली है, भाई उनको मिल गया 5 एकड़, उनको तो खुश होना चाहिए। मस्जिद के साथ साथ में हॉस्पिटल या जो भी वो मांग कर रहे थे वो बनवा देना चाहिए उन लोगों को, तो समाज की भलाई के लिए, और भाईचारे में काशी भी छोड़ देना चाहिए और मथुरा भी छोड़ देना चाहिए। साक्ष्य मिल रहे हैं अब तो। चलो अयोध्या में तो ये बात थी कि भाई कोई साक्ष्य नहीं है, उस समय एएसआई के पास भी ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं थी, लेकिन इस बार वैज्ञानिक तकनीक भी है और 32 से ज्यादा साक्ष्य मिल गए, तो मैं मानता हूँ भाईचारे में छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट है ही, उसका फैसला आएगा जब मानना पड़ेगा। योगी जी की सरकार है, लोग कह रहे थे कि राम मंदिर बनेगा, खून बह जाएगा, किसी ने गुलेल भी हाथ में नहीं ली, गुलेल भी हाथ में नहीं ली। जो कहते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बिरयानी खाए और कंबल ओढ़ के सोए अपने घर पे। कांग्रेस के एक नेता था, कह रहे थे देश में अब एक भी मस्जिद नहीं टूटने देंगे हम। अरे तो मत टूटने दो भाई, जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया उसको तो लेंगे ना हम, तो उसी को तो ले रहे हैं। तुम्हारी प्योर मस्जिद हम कब तोड़ रहे हैं? भाई तुम कहते हो कि तुम्हारी वहां नमाज अदा नहीं होती, तो ठीक है भाई, नहीं होती, तुमने वहां वो बनाया क्यों? इसका मतलब वो इतने साल से राम मंदिर में नमाज पढ़ रहे थे या काशी में पढ़ रहे हैं, वो स्वीकार ही नहीं हुई उनकी, अल्लाह ने उसको स्वीकार ही नहीं किया। अच्छा, अल्लाह ने स्वीकार बिल्कुल नहीं किया, ये उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और वो ऐसा खुद भी बोलते हैं। आपको क्या लगता है किसके पक्ष में फैसला आएगा? आपको क्या लगता है? मेजोरिटी के हिस्से में आएगा और असलियत के हिस्से में आएगा? मतलब हिंदुओं की आबादी को देखकर फैसला लिया जाएगा या फिर तथ्यों के आधार पे बात की जाएगी? तथ्यों के आधार पे ही मैं कह रहा हूँ, मैं मेजोरिटी तो इसलिए कह रहा हूँ, आपने पूछा ना कि किसके पक्ष में आएगा, भाई तथ्य मिले हैं, वहां साक्ष्य मिल रहे हैं, त्रिशूल मिल रहा है, त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा है आप बताओ? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक मूर्ति वाला काम करता था, मस्जिद उसको किराए पे दी थी, इसलिए वो यहाँ मूर्ति छोड़ गया। मुस्लिमों ने ये अपना फैक्ट दिया। आप मुझे ये बताओ, हिंदुस्तान में किस मस्जिद को किसने कब किराए पे दिया, और वो भी एक मूर्ति बनाने के लिए? जो मूर्ति पूजा से जिनको इतना परहेज है, क्या वो किसी को मस्जिद किराए पे देंगे मूर्ति बनाने के लिए? आप बताइए। तो ये तो सारा का सारा प्रोपोगेंडा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा कुछ। क्योंकि राम मंदिर के टाइम पर भी यही बात हुई थी कि वहां पर मंदिर नहीं था, रात को लोग आए और उन्होंने अपने जो भी मतलब वहां पे साक्ष्य मिले थे वो सारी चीजें रख दी थी। ऐसी बातें यहाँ पर भी करी जा रही है। के साहब जो है वो तो मुस्लिम है, क्या उनके फैक्ट पे, उनके की हुई जांच पे भी कोई भरोसा नहीं है? आप बताइए। तो उस पक्ष को जब सारे साक्ष्य मिल गए, और ये वैसे ही है जो मौलाना कह रहे हैं ना कि भाई ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, ये सड़क पे भी नहीं आएंगे, ये अभी कह रहे हैं, और ये गरीब मुसलमान को उकसा के उसको सामने लाएंगे और वही गोली खाएगा और वही जेल जाएगा। ये बड़े बड़े मौलाना और मुल्ला जी तो जाएंगे ही नहीं, ये तो बिरयानी खाएंगे और सोएंगे।